Hello बच्चों, let's read out a question first. d by dx of tan of x is equals to sec square of x. So basically यहाँ पर हमें डेरिवेटिव को प्रूव करके बताना है कि d by dx of tan of x इक्वल्स टू होता है sec square of x के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल का यूज करेंगे कि यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हो तो उसका एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव फंक्शन हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इन ब्रैकेट यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच से। ठीक है, तो वैसे कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। साथ ही साथ इफ यू रिमेंबर, सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स यानी कि यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा। सो इस लिमिट का आंसर कितना होता है 1 की। सो इन कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं LHS साइड को, जो कि है d बाय डी एक्स ऑफ tan ऑफ x। तो यहाँ पर हम सिंपली f ऑफ x को लेट कर लेते हैं tan ऑफ x के इक्वल। ठीक है, so by applying the first derivative principle f dash of x will be equals to हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x डिवाइडेड बाय h ना। यहाँ पर f ऑफ x प्लस h क्या होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस h से। सो ये सिंपली हो जाएगा tan ऑफ x प्लस h, राइट। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा tan ऑफ x प्लस h। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो इन ब्रैकेट, यहाँ पर बोल देंगे tan ऑफ x प्लस h माइनस में tan ऑफ x डिवाइडेड बाय h की इक्वल ना। tan को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस आई कैन राइट कि f dash of x will be equals to limit h tending to zero in bracket, यहाँ पर हो जाएगा sin of x plus h divided by cos of x plus h माइनस में sin of x divided by cos of x, और जो 1/h था उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा 1/h इन ब्रैकेट ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। से यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस h इन, तो यहाँ पर कॉस ऑफ x रहेगा माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x प्लस h, और इसका होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x प्लस h। So if you remember the formula of trigonometry, that is sine of a minus में b, this is nothing but equals to sine a into cos b minus of cos a into sine b। सो एक्चुअली यहाँ पर ये इसका एक्सपांशन दे रखा है। यदि मैं x प्लस एच को a मानूं, x को b मानूं, सो ये उसी का एक्सपांशन दे रखा है। सो इसको हम कॉन्ट्रास्ट करके साइन a माइनस बी लिख सकते हैं। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1/h इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपली साइन ऑफ a दैट इज x प्लस एच माइनस में b यानी कि x, और डिविडेंड में जो टर्म्स थी as it is, that is cos of x into cos of x plus h। so this implies ना x से x कैंसल, ये बन जाएगा साइन ऑफ h ना, हम लिमिट को सेपरेट कर देंगे। सो 1/cos of x को बाहर निकाल लेंगे लिमिट के। सो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1/cos of x plus h इंटू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा साइन h बाय h। ठीक है, सो देखिए अकॉर्डिंग टू द लिमिट प्रॉपर्टी
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, सो इसके अकॉर्डिंग साइन एक्स अपॉन एच का वैल्यू 1 हो जाएंगे। वाइल यहाँ पर ऑलरेडी क्या बाहर निकला था 1 बाय कॉस ऑफ एक्स इनटू, और यदि मैं यहाँ पर h 0 रखूँ तो ये 1 बाय कॉस ऑफ एक्स बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर बन जाएगा 1 बाय कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन एच अपॉन एच का हो गया 1। ना कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल। सो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स कितना निकल के आ गया, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। दिस मीन्स दैट वी हैव प्रूव्ड कि डी बाय डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, क्योंकि ये हमें LHS में दे रखा था, राइट। So this is what we have to prove, and hence we have proved by using the first derivative principle concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.